मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, घूमते टहलते कहीं आपस में भेंट हुई। जहाँ भेंट हुई वो मिस्री का पहाड़ था और जो दूसरी चींटी आई थी वो नमक के पहाड़ से आई थी। तो चींटी सोची कि बड़ी दूर से आई है, कोई पहुना आए, अतिथि आए तो जी भरकर लोग स्वागत करते हैं। जी भरकर जो जी में रखा हुआ हो उसको भी निकाल कर देते हैं। तो उसके पास तो सब कुछ मिस्री ही मिस्री थी। स्वागत में उसने मिस्री दिया, खाया पिया, हालचाल हुआ, बातें हुई। फिर पूछा कि ये जो जलपान था ठीक लगा? तो उसने कहा ठीक क्या लगा, बहुत खारा खारा लग रहा है। चकित हो गई वो चींटी कि ओरिजिनल मिस्री है, खारा लगता है इसको। उसने कहा बहन ऐसा तो नहीं हो सकता है, मुंह खोलो अपना तुम। जब मुंह खोल करके देखती है वो तो अपने घर से जो नमक के पहाड़ पर रहती थी वो नमक का डल्ला मुख में भर कर आई थी। मुख में नमक रखा हुआ है, वो मिस्री खाती है तो स्वाद नमक का ही मिलता है उसको। वो कहती है मिस्री खारा खारा लगता है। संगत का असर ये जीवन में पड़ता बहुत है, लेकिन हर आदमी अपने मुख में जो नमक का डल्ला रखा हुआ है ये निकालता नहीं है। यही लेकर हर जगह चलता है, पढ़ाई में, नौकरी में, गृहस्थी में, राजनीति में। इसलिए कहीं भी उसको सुकून नहीं मिलता है, रास नहीं आता है। और जिसको लोग उन्नति कहते हैं उसमें भी कठिनाई होती है। जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है उस सब का मूल है जो अपने भीतर की मिठास है, वो मिस्री है। उसी के पहाड़ पर हमारा जन्म हुआ है। जो कुछ हमें मिलना था सब जन्म के साथ मिला है। अब हमें पाना नहीं है, हमें अपने अंतर के उस समृद्धि को, धन को, खजाने को खोलना है और उसी से सबको मीठा बनाना है, मधुर बनाना है, सुंदर बनाना है, सजाना है। और तब लोगों ने कहा कि धरती को स्वर्ग बनाना है। सामग्री सब अपने भीतर है। प्रेम का सरोवर है हृदय। प्रेम करने से कहीं आपने देखा है, सुना है कि आदमी का प्रेम घट जाता है? लेकिन फिर भी लोग लड़ने में मजा देख रहे हैं, एक दूसरे की कुटिलाई में, एक दूसरे की बुराई में, दोष देखने में। और फिर बाद में उनको ये हमेशा शिकायत रहती है कि हमारी बात कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, प्रगति नहीं होती है। ये शिकायत बहुत है जीवन में।
हमारी जिंदगी मिस्र के पहाड़ पर बनी है, मीठा ही मीठा है सब कुछ। उसके लिए अपने भीतर में अपनी दृष्टि होनी चाहिए। पैदा होते ही हम दूसरों की नकल शुरू कर देते हैं, दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं। हम नहीं करते, माँ बाप हमारे अंदर में नमक भरने लगते हैं, और अब तो नमक मिर्चा भी भरने लगते हैं, क्योंकि खाली नमक कोई खाता ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दिन भर माँ बाप दूसरे के बच्चों को, देख तू क्या कर रहा है, वो देखो ऐसे कर रहा है, वो इतना पढ़ रहा है, उसके घर में देखो, दिन भर यही बताते रहते हैं। उसकी प्रतीक्षा में नहीं है, वो क्या हो सकता है, उसकी प्रतीक्षा में नहीं है। कोई बिरला ऐसे होता है, और जो अनपढ़ थे वो ऐसे होते थे कि अपने बच्चों का नाम घोरेलाल भी रख दिया, मेड़ी लाल भी रख दिया, पहाड़ी रख दिया, घासी राम रख दिया, और आगे चल करके ये इतने चमके कि लोग इनको देखने के लिए दूर दूर से क्यों में खड़े होते हैं, लाइन लगाते हैं। कहते हैं कोई बच्चा स्कूल पढ़ने जाता था, तो मास्टर साहब बच्चों को पहाड़ा याद कराते, काखा गाघा याद कराते, गिनती याद कराते, केवल याद कराते, करो याद करो। एक बच्चा था, वो याद नहीं कर पाता था, उसको याद करने में रुचि नहीं थी, गुमसुम रहता था, बच्चा था, इसलिए अभी वो प्रश्नोत्तर भी नहीं कर सकता था, प्रतिवाद नहीं कर सकता था। लेकिन उसको जो मास्टर साहब कहते थे वो कुछ काम की चीज नहीं लग रही थी। 4-6 महीने तक मास्टर साहब उसको अपनी मनवाते रहे, नहीं माना, पीट दिया एक दिन जोर से, कहा तू गधा है, नालायक है, स्कूल में हमारी मत आना, जाओ। रोता हुआ घर गया, माँ ने रोने का कारण पूछा, उसने कहा कि सर ने कहा कि तू गधा है, तू पढ़ नहीं पाएगा, मेरे स्कूल मत आना। अब जैसी माँ होती तो डंडा लेकर वो भी ठोकाई कर देते, ठीक से गधा बनकर आया स्कूल से, डिग्री लेकर नहीं आया, नौकरी लेकर नहीं आया, गधा बनकर आया। ऐसे ही माओ के बच्चे मैं देख रहा हूं कि हर साल कोटा में 25, 30, 40 लोग आत्महत्या करके चले जाते हैं। वो अपनी माँ के पास नहीं आते, क्योंकि माँ ने रास्ता बंद कर दिया है। तू आना तो डॉक्टर बन के ही आना, ये माँ की अपेक्षा है। माँ कभी प्रतीक्षा नहीं करती कि ये देखें तो क्या बन सकता है, देखें। जिंदगी से किसी को मोहब्बत ही नहीं है, बस जो दुनिया में लोग दूसरों को करते देख रहे हैं, शाहरुख खान बन जाए कोई आमिर खान बन जाए, कोई फलाने, कोई धमाके। यही देखकर बिहार का एक लड़का नौजवान और अपने माता पिता का अकेला था, शौक जगा, उसको चला गया वहां। माता पिता बोलते रहे कि तू मेरा बेटा है, हमारा सहारा, कौन होगा, तू वहां जा रहा है। वो फिल्मों पर, टीवी में सब यही देखता रहता था, और माता पिता में भी वो वातावरण देने की क्षमता नहीं थी, दिया नहीं कि घर में संत आते तो जो जिंदगी की असली सूरत है वो देखता।
और वहाँ जाकर के कुछ दिन बहुत हाईलाइट में आया, सफल हुआ। इसका मतलब कि उसके अंदर में टैलेंट तो था, पक्का था, लेकिन जब तक अपनी मिस्ट्री का अपने से प्रेम नहीं होगा और घर से नमक लेकर निकलेंगे तो सब जगह हमको खारापन मिलेगा। मिलेगा तो सब कुछ, लेकिन खारा लगेगा। नौकरी भी खारा लगेगा, पैसा भी खारा लगेगा, क्योंकि घर में माँ ने मुख में मिश्री डालना भूल गया। घर में मिश्री का पहाड़ है लेकिन मुख में नहीं रखा। जो कुछ मुख में, कान में, दिमाग में रखा सब बाहर की चीज रखा। आखिर में वो चक्कर में फंस गया और ऐसे चक्रव्यूह में फंसा वो कि रहस्यमयी परिस्थिति में उसकी मौत हुई, फांसी पर लटका मिला वो। बाद में बहुत सब 3 लोगों ने खोजबीन की, कुछ आज तक पता नहीं चला। उसका नाम सुशांत सिंह राजपूत था। अब आप लोगों को याद आया होगा, 2-4 साल पहले बहुत हाईलाइट में आया था। सुंदर लड़का था, टैलेंटेड था, चक्रव्यूह में फंस के अपनी जिंदगी खो दिया। साहब कहते संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। वो साधु माँ के दिल में है, पिता के दिलों में है, इसलिए जो गले में ये माला पहनाया जाता है दिल को ही छूता है। अब जो लोग नहीं समझते तो वो जो रस्सी है लंबी कर देते हैं तो ये तोंद छूने लगता है। वो उसका अर्थ नहीं समझे इसलिए वो पेट तक लटका लेते। माला पेट तक नहीं होता है, ये दिल तक होता है, नपा हुआ है वो। गले से कंठ को, दिमाग को, दिल तक ले आए बस, और ज्यादा नहीं। पेट में तो सारी दुनिया डूबी ही हुई है, फिर वही ले जाकर माला पकड़ा रहे। और ये केवल माँ के हाथ से हो सकता है, दूसरे किसी के हाथ से नहीं हो सकता है। और जो सद्गुरु जन है वो केवल माँ को ये दौलत देते हैं, ये खजाना की चाबी देते हैं, इसको संभाल के रखना। और तुम्हारी आश्रय में, तुम्हारी इस कोख में जो भी आए ये उसको तुम चंदन लगा देना, ये हीरा उसको तुम दे देना, फिर वो बेटा कहीं भी पराजित नहीं हो सकता है। गांधी जी को यही बचाया। जब दक्षिण इंग्लैंड पढ़ने जाने लगे तो माँ रोने लगी, तो गांधी जी ने कहा कि ये तो शुभ घड़ी है, हम पढ़ने जा रहे हैं, उन्नति होगी, तरक्की होगी, वो आप रो रही हो। उसने कहा कि तरक्की में ही बाधाएं आती है, ये मुझे पता है कि तुम तरक्की करने जा रहे हो। महाराष्ट्र में कहावत है कि जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिर दर्द। जो बड़ा होता है उसी की परेशानियां बड़ी होती है। वो परेशानियां ना आए उसके लिए कोई ऐसा सद्गुरु होगा जो लक्ष्मण रेखा खींच देता है कि इसके भीतर कोई आपको ग्रह दशा क्लेश, कोई आपत्ति, कोई उलझन सताएगी नहीं। वो लक्ष्मण रेखा है। ये 3 तागे का जो जनेऊ होता है लक्ष्मण रेखा है ये। और इसी को मानो तो मन जाएगा और नहीं तो ये टूट जाएगा। इसमें भी मन की बात है। ये सीधे हमें सद्गुणों के कोष से, भंडार से जोड़ता है। वो बच्चा अपनी माँ के पास गया, रोता हुआ। माँ ने पूछा कि बेटा हुआ क्या? तो उसने कहा कि गुरुजी ने कहा कि तू गधा है। माँ ने उसको समझा और उठा करके यूं गले लगाया कि बेटा तू गधा नहीं, मेरा लाल है। अगर वो नहीं पढ़ा सकते तो मैं पढ़ाऊंगी, मेरे पास रहो तुम। और इतना माँ का दिल पाते ही इतना वो आनंदित हो गया, मुक्त हो गया हो सारे भयों से, चिंताओं से,
और आराम के साथ माँ के पीछे पीछे, रसोई में भी, खेत में भी, सब जगह। और आज के 10-20 वर्ष पहले ये सभी घरों की स्थिति थी कि बेटे हो, बेटियां हो, अपने माता पिता के साथ 2-4 घंटे समय देते थे। यह होता ही था। तो खेती किसानी है या बिजनेस है या रसोई है, मतलब वो जो कर्म भूमि है, उसी कर्म भूमि में उन बच्चों के हाथ में रेखाएं खींची जाती थी, जिसको भाग्य की रेखा कहते हैं। और ये माता पिता के साथ ही हो सकता है, नौकर के साथ नहीं होगा। जहाँ पर कोचिंग होता है वहाँ भी नहीं होगा, किसी भी डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं होगा ये, क्योंकि वहाँ पर दिल से दिल जुड़ा नहीं होता है। आप जैसे मोबाइल चार्जिंग के लिए लगा दीजिए, हमें भी ये धोखा हुआ, हमने लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, 1 घंटे में लगभग मोबाइल चार्ज हो जाता है। 1 घंटे के बाद देखे तो वही का वही। मैंने कहा हुआ क्या? तो हुआ ये कि जो उसकी डोर थी वो ठीक से दबाया नहीं, टच नहीं कर पाया हो। मोबाइल को टच ही नहीं कर रहा है, केवल लगा है बस, टच नहीं कर रहा है, जिसको स्पर्श कहते हैं। तो माँ का स्पर्श जो साथ में होता है, ये हमारी बरकत का मूल कारण है। ये सबसे हो ही नहीं सकता है। जो स्कूल में अध्यापक पढ़ाते हैं उनको क्या स्पर्श? वो आज तो और मुसीबत है अध्यापकों को। बहुत ऐसे अध्यापक हुए वो माँ बनकर, पिता बनकर बच्चों को छाया देते रहे, उनकी पिटाई हो गई। बच्चे को कुछ बोल दिए भी तो बच्चे के बाप आएंगे, वो दारू पी कर आ जाएंगे, फजीहत कर देंगे। कितने ऐसे समाचार में आया कि टीचरों की हत्या भी हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अब अध्यापक भी साइलेंस हो गए और केवल अपनी नौकरी बचाते हैं, बस क्या करें। और माता पिता अपने बच्चों को यूं छोड़ दिए हैं जैसे आजकल लोग गाय और बैल छोड़ दिए हैं। जाओ तुम कहीं से आओ, गाय बैल भी ऐसे हैं बेचारी। मैंने भिलाई में देखा है, गैया गली गली घूमती है और शाम को जब उसके थन में दूध भर जाता है तो वहीं जाती है जो उसका मालिक है। खिलाता कोई और है, जाती वहां दूध दे आती है। कितने गांव तो मैंने देखा है कि जब खाली होती है, दूध नहीं देती, तब वो बाहर घूमती रहती है। जब बच्चा देने वाली होती है तो अपने घर पर चली जाती है। पता नहीं कितने जन्म का कर्ज लेकर आई है वो। कोई रोटी देता है, कोई घास देता है, तो उससे नहीं कह देती कि लो मेरा दूध निकाल दो, तुम चुरा के रखे रहेगी, उसी घर में जाकर देगी जहां बंधी हुई है। कर्ज है, उतार रही है। जिसने गायों को खोल दिया और दूध ले लिया, वो दूसरे जन्म में यही करेगा। वो उसको भी घर घर में रोटी खाकर, घास खाकर, पैरा खाकर, सड़क चाट चाट करके फिर अपने घर में दूध देना पड़ेगा आकर। ये मुफ्त का खाना बहुत अच्छी बात नहीं है ये। इसलिए पशु हैं, नहीं तो गाय तो हमारी माता है। आज इन बच्चों को गाय बैल जैसे हम खोल दे रहे। घर में रस्सी बंधी थी, मतलब की रस्सी, स्वार्थ की रस्सी, और खोल दिया, स्कूल भेज दिया। 2 घंटे तक बच्चे बेचारे उसी बस में सोते रहते हैं, मुड़ हिलाया करते हैं, क्योंकि सही नींद आई नहीं। रात में आपने घर का वातावरण नहीं दिया, और 10 बजे 11 बजे तक बच्चे जगते रहे। हलचल था घर में, सोने के लिए साइलेंस होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। आप करते ही नहीं हो, आप अपनी मस्ती में हो, अपनी विलासिता में डूबे हो। और बच्चों को इस उम्र में 10 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे नींद चाहिए, तब फ्रेश होते हैं। आपको भी चाहिए 8 घंटा, 6 घंटा। और नींद को हमने नकार दिया, निकम्मापन समझ दिया, खराब समझ दिया। नींद और भूख ये भगवान का वरदान है, ये गॉड गिफ्ट है। ये खो गया तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी पैसे वाला, कोई अमीर आपको ये दे नहीं पाएगा। इसलिए बचपन से इसको सहेज के रखना, नींद और भूख।
सारी दुनिया आज इसी में त्राही त्राही है, सारी बीमारियां इसी में रखी हुई है, सब प्रकार की बीमारी। इसको माँ बाप समझते नहीं, आदमी नहीं समझता पैसा के आगे। बच्चों की दशा खराब हो जाती है। लगाव होना चाहिए, मेरे बच्चे कहाँ हैं, स्कूल में हैं तो क्या करते हैं, लगाव होना चाहिए। और ऐसे बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको 1 घंटे भी एक्स्ट्रा क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ट्यूशन तो छोड़ दीजिए, घर में अपने मन से भी कॉपी खोलकर नहीं बैठा। वो आजकल जो होमवर्क है ये बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। होमवर्क पता नहीं क्या है। जब दिन भर 8 घंटे स्कूल में 10,000 50,000 रुपए देकर पढ़ा रहे हो तो घर में क्या पढ़ना फिर? स्कूल में क्या कर रहे थे? गोली खेल रहे थे? स्कूल में क्या हो रहा था? लेकिन इतनी मूर्छा है लोगों में कि माँ बाप कभी ध्यान से देखते नहीं। अभी 2-4 दिनों से इसकी चर्चा मैंने शुरू की, मुझे लगा कि बच्चे व्याकुल हैं और ये होमवर्क कितने वर्षों से चल रहा है। तभी जहाँ से आया हूँ चपरेज में, उनके माँ बाप के सामने चर्चा की कि बच्चे रात में ठीक से सोते नहीं, भय में सोते हैं, वो बुरा सपना देखते हैं, एंजाइटी में हो जाते हैं। तो उसके बाप ने कहा कि मेरा बच्चा रोता है रात में सोते समय, चौंकता है। सीधे उसने बताया हमें, और हमें अपनी आंखों से सब दिखता है कि लोगों के साथ में क्या हो रहा है। हमारे घर में न बच्चे हैं, न हमें किसी को पढ़ाना है, न हमें कोई चिंता है, लेकिन दुनिया को देखता हूं तो चिंता होती है कि आने वाली पीढ़ी में क्या होगा। ये आज के 600 वर्ष पहले भी जब रोए हैं तब ये समझदार लोग को रोना पड़ा है। साहब कहते कि मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई। सारी दुनिया में ऐसा बिखराव पड़ा हुआ है, ऐसी आंधी है, ऐसी उलझन है कि इन बच्चों का कोई नाथ नहीं है, कोई माँ नहीं है, इनका कोई अभिभावक नहीं है, कोई दिल से तसल्ली से इनके साथ हंसी मजाक तो कर ले, कोई हंस बोल दे। इसलिए बच्चे कुंठित होते चले जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी में बच्चों को जो बीमारियां होंगी, और आज ही मैंने एक दैनिक भास्कर में पढ़ा, जितनी बातें मैं बोलता हूँ ऐसा लगता है कि हमारी नकल करके उसने कॉपी की होगी और उसमें उसने लिख दिया है। आज के दैनिक भास्कर में बिल्कुल यही बातें बच्चों के लिए लिख दी गई है। पूरा डाटा दिया गया है कि कितने % बच्चे एंजाइटी के और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। बड़े बड़े घर की बात है ये। उस माँ ने अपने बच्चे को कहा कि मेरे साथ पढ़ना तुम। एकदम निष्फिक्र हो गया, मुक्त हो गया हो। और फिर माँ के साथ है तो गलत क्या हो सकता है, क्योंकि माँ गलत नहीं है। एक दिन अंगीठी पर एक केतली में पानी रख करके कुछ बनाना था, सामान नहीं था, तो बेटे को अपने बैठा दिया, कहा बेटा इसको देखना, और मैं अभी दुकान से सामान लेकर आती हूँ। आराम से बैठा था। जब ये आराम की स्थिति होगी आपके बेटे में, तब उसके भीतर से ज्ञान उदय होगा। ज्ञान बाहर का नहीं होता, भीतर का होता है। आप एक बीज ले लो, अरहर का बीज ले लो, चना का बीज, मटर का बीज ले लो, और उसको आप चाकू से तोड़ो और उसमें से आप निकालो और देखिए उसमें डंठल आएगा कि पत्ते आएंगे कि फूल आएगा, क्या आएगा। पूरी दुनिया का कोई वैज्ञानिक निकाल नहीं सकता उसमें से, कभी नहीं निकाल पाएगा। कुछ मत करिए, केवल आप मिट्टी में स्पर्श करा दीजिए, अपने आप निकलेगा वो। यही बच्चों के साथ में भी होता है। बच्चों को केवल आप स्नेह का, प्यार का स्पर्श देते रहिए और याद रखिए कि उसके आसपास में एक अच्छा वातावरण हो, धूप भी मिले, छाया भी, हवा भी मिले, और तब देखिए कि उगेगा और उस सैकड़ों फल में परिणत हो जाएगा। माँ ने वही दिया उसको, डर की छाया को उतार दिया, आराम से बैठा था, तो उसके भीतर का ज्ञान एक्टिव था। थोड़ी देर के बाद जब पानी गर्म हो गया
तो उसका भाप बाहर निकला, तो ढक्कन को उछाल दिया, भाप बाहर निकल गया, ढक्कन गिर गया, तो आवाज़ होने लगी खन खन की। उसके अंदर से प्रश्न आया कि ये ढक्कन उछल कूद क्यों रहा है, आवाज़ क्यों हो रही है। फिर सोचते सोचते उसने देखा उसमें कि जो अंदर से सफ़ेद भाप निकल रहा है, इसकी ताकत से ये ढक्कन को उछाल देता है, और जब भाप निकल जाता है तो ढक्कन बैठ जाता है। सबसे पहली बार, जबकि ये घटना हजारों वर्षों से अनादि अनंत है, कितनों ने देखा होगा लेकिन देखा नहीं। देखते हुए भी ना देखना, पढ़ते हुए भी ना पढ़ना, ये आम समाज की आदत है, क्योंकि ध्यान नहीं है। और ध्यान इसे कहते हैं कि जब आप रिलैक्स में होंगे, फ्री ऑफ टेंशन होंगे, तनाव मुक्त होंगे, आराम में होंगे, शांति में होंगे, तब ज्ञान होगा आपको, तभी अच्छी पढ़ाई होगी। हम लोग अब पढ़ रहे हैं, हम लोग भी स्कूल में पढ़े, फालतू का पढ़े, केवल जा करके जानवर जैसे आपके यहाँ गोचर में सब इकट्ठे कर दिए जाते हैं, वैसे हमको इकट्ठा कर दिया जाता था। थोड़ा बहुत उसी में शब्द याद हो गए, केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है, ये है, वो ये है, उसका अर्थ, उसका सार अब पता चलता है जब अंदर से दृष्टि जगी, प्रकाश आया। अब उस साइंस को हमें पढ़ाना हो, अभी हमें राजस्थान में था तो एक बिटिया मेरी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, फिलॉसफी उसका सब्जेक्ट था, तो ब्रह्म शब्द आता है उसमें, अद्वैत आता है, द्वैत आता है, शून्य शब्द आता है, इसका कोई अर्थ नहीं। और टीचर पढ़ाते पढ़ाते जो कोचिंग के थे वो थक गए, वो पढ़ते पढ़ते थक गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, याद हो जाए लेकिन समझ में नहीं आए। तो उसने अपनी बात बोल दी, क्योंकि भक्त घर की बेटी थी तो दिल खोल कर बैठी। फिर उसको 2 मिनट में मैंने एक उदाहरण दे करके समझा दिया, इतनी हंसी, वो इतनी खुश हो गई कि आज जाकर के हमें द्वैत अद्वैत का अर्थ समझ में आया है। इतनी आसान चीज को हम घोटते रहते हैं, न चटनी बनता है, न अचार बनता है, और बच्चे फालतू। अभी कुंभ मेले में एक बाबा आए हुए हैं, मौन है, और ऐसे ऐसे अजनबी बाबा आए हुए हैं, वो मौन है लेकिन यूपीएससी वालों को कोचिंग देते हैं, अपने मोबाइल से हाथ से लिख करके जो भी गरीब के बच्चे हैं उनको फ्री में वो कोच दे रहे हैं। और है बाबा, वो उनकी तपस्या अपनी है, उनकी अपनी साधना है, देखने में निकम्मे जैसे लगते हैं, आलसी जैसे लगते हैं, लेकिन कितने पढ़ने वालों के लिए वो सपोर्ट बने हुए हैं। जहाँ पर हमें मन को विश्राम मिलता है वो जगह दुनिया की सबसे चीफ एंड बेस्ट है, सबसे बढ़िया जगह है। वहीं से आपकी तरक्की होगी। सोचने से, चिंता करने से, मारा मारी करने से, पसीना बहाने से, हाँ कर्म भोग है तो कर ले, क्योंकि कई जन्मों का हमारे साथ कर्म भी लगा हुआ है, तो इतना तो भोगना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान उदय तभी होगा, तरक्की का रास्ता तभी खुलेगा जब आप रिलैक्स में आएंगे, स्व में आएंगे, अपने में आएंगे। ऐसे ही एक घटना आती है, हजारों वर्षों से लोगों ने घटनाएं देखी, लेकिन पहली बार उस आदमी ने जब लिख करके कागज में दिया कि भाप में शक्ति होती है। जिस लड़के को स्कूल में कहा तू गधा है, तू मेरे स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा, उमा के पास रह करके और दुनिया के टॉप मोस्ट वैज्ञानिकों में अपना नाम लिखा है, जिसको हम जेम्स वाट कहते हैं। इसी सूत्र को लेकर के फिर अगली पीढ़ी में जॉर्ज स्टीवेंसन नामक व्यक्ति ने उस भाप का प्रयोग करके एक इंजन का आविष्कार किया है। ये पढ़ाई कहाँ हुई? पढ़ाई घर पर हुई है, और माँ बाप घर में फैक्ट्री बना रखे हैं। इतना कोलाहल है, इतना शोरगुल है कि घर और फैक्ट्री में कोई अंतर नहीं दिखता है। इसलिए लोग, बच्चे होटल में जाना चाहते हैं, क्लबों में जाना चाहते हैं,
और पढ़ने के लिए कोचिंग में जाना चाहते हैं। आपका घर, आपका खेत और आपका बिजनेस पॉइंट कोई है, उससे अच्छा कोई कॉलेज, कोई भी कोचिंग हो ही नहीं सकता है, उससे अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन अब डिग्री चाहिए, तो डिग्री चाहिए तो इसके लिए आपको स्कूल में अटेंडेंस देना पड़ेगा, इम्तिहान देना पड़ेगा। लेकिन घर में जो आपको मिल रहा है वो मिस्त्री का पहाड़ है, वो आपके मुख के मिस्त्री है। और इसको लेकर के आप बिजनेस में जाएंगे तो, नौकरी में जाएंगे तो, राजनीति में जाएंगे तो, संत समाज में पहुंचेंगे तो सब कुछ आपको मीठा मीठा बढ़िया सब कुछ अच्छा लगेगा और जीवन का स्वाद मिलेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। आज हर आदमी हाथ फैलाए खड़ा हुआ है कि हमको नौकरी दो, ना दो तो फ्री में दो, दो ही चीज है बस। किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि सरकार काहे को नौकरी दे भाई। पूछा आप कितने भाई हो, कहा 12 भाई हैं। कहा जब 12 बच्चे पैदा हुए तो किसी से पूछे थे कि 12 जने पैदा हो रहे हैं, इसका ठेका कौन लेगा। वो झगड़ा हो गया पत्रकार से। ऐसी ऐसी सिर पैर की बातें चल रही हैं कि धरती पर पैदा हो गए मतलब सरकार के ऊपर बोझ बन गए, और सरकार भी ऐसे ठेंगा दिखा रही है, आपको केवल नौकरी का लालच चुनाव के समय देती है। हम लोग बिक जाते हैं, पैसा देने, नौकरी देने, राशन देने और फ्री करने। जहां पर संतों ने हजारों वर्षों से कहा कि अपदीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा कि अपने स्वयं प्रकाश बनो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कर वहिया बल आपनी, छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। अब सरकार कहती है कि तुम चुपचाप बैठो, बस कागज पर लिख करके चले आओ, तुमको डिग्री मिल जाए, नौकरी हम दे। कहां से देगा नौकरी वो। और इसी प्रकार के लोग नौकरी में जो पहुंच गए हैं, एक पैसे का काम नहीं करते हैं, उल्टे आप ही लोगों का गर्दना मड़ोड़ रहे हैं। आज जो रिश्वतखोरी और घूसखोरी बढ़ती जा रही है, किसी की तनख्वाह 50,000 से लेकर के 1.5 लाख 2 लाख तक है, और फिर भी रिश्वत के लिए बैठा हुआ है। क्योंकि ये पैदा होते ही ये आपके लिए भूमि के भार बन गई है। कुर्सी पर बैठे हैं तो भी भार है, इनको रुपए से ढक देंगे तो भी ये भार ही रहेंगे, क्योंकि इनको अपनी जिंदगी का फायदा पता ही नहीं है कि हम तो खजाना है, जितना लुटाना हो लुटा दो। आज जो कुंभ का मेला चल रहा है, इसमें एक राजा हर्षवर्धन भी आया करते थे, और 6 साल में एक मेला लगता था जिसको अर्ध कुंभ का कहते हैं, कुंभ कहते हैं। और पूरा खजाना यहाँ से खाली करके जाते थे और लोगों से क्या कहते थे कि आज हमें आनंद मिला हुआ है, इस धन का सही सदुपयोग आज हुआ है, जहाँ पर जाएगा वहाँ पर अगणित होकर के फैलता रहेगा। ये ऐसे भी राजे महाराजे हुए हैं। अपने बच्चों को उनकी शक्ति का एहसास कराइए। का चुप रहो साधे रहो बलवाना। रामायण में प्रसंग आता है कि जब सीता की खोज के लिए समुद्र के तट पर बैठे थे लोग, आपस में चर्चा चल रही थी कि अब तो सब तरफ देख लिया गया, समुद्र के उस पार देखना बाकी है। चौड़ान समुद्र का अधिक है, कौन जा पाएगा। कोई कहे आधा जा सकेंगे, कोई कहे पूरा जा सकेंगे, लौट नहीं सकेंगे। जामवंत और हनुमान बैठे थे। जामवंत हनुमान के बचपन के मित्र थे, उनको पता था इसके पास ये ताकत है, लेकिन हनुमान मुंह लटकाए बैठे, बोल नहीं रहे थे। तो जामवंत ने चुपके से उनके काम में कहा कि का चुप साधे रहो बलवाना, तुम इतने बलवान होकर के भी चुप्पी साधे बैठे हो। पवन तनय सुत पवन समाना, तुम तो पवन के पुत्र हो, हवा के साथ तुम उड़ सकते हो। और तब कहते हैं कि यह सुन भयो पर्वताकारा। जब उनको याद आया कि मेरे में यह ताकत भरी है, तो वो पर्वत का आकार ग्रहण करते हैं। अब इस रामायण को भी लोग देखिए चाकू मार रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, बुराई कर रहे हैं उसकी।
मतलब खाने का किसी ने डिब्बे में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ दी और डिब्बा खोलने का अकल नहीं है तो डिब्बा फेंक फेंक करके उसके ऊपर टट्टे उछाल रहे हैं। रामायण तो गुण का आगर है, जीवन की शक्तियों को उद्घाटित करने वाला श्लोक है, पावन ग्रंथ है। हनुमान हर एक बच्चा है, उस बच्चे के भीतर में उसके ऊपर आप गोबर का पहाड़ ला दिए, उसके ऊपर आप हीरा मोती पन्ना पोखराज रख दीजिए, और ये सब कुछ होते हुए भी लखनऊ के नवाब देखिए कैसे सड़क पर आ गए। लखनऊ के नवाब, इनके पास क्या नहीं था। अब छत्तीसगढ़ में तो पता नहीं लोग जानते कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते हो मैं याद दिला देता हूँ। उत्तर प्रदेश में कोई अगर गुस्साता है बाप बेटे से, बहुत गुस्साता है, तब उसके मुख से आशीर्वचन ही है, कहता है साले लखनऊ के नवाब बन गए क्या तुम। क्यों कहता है ऐसा? जो लड़का केवल कागज पर पढ़ाई करे, काम कुछ नहीं करे, और ऐसे अल्हड़, ऐसे आलसी निकम्मा, मतलब जिसकी कोई दशा नहीं हो दिशा नहीं हो, जब पिता बहुत परेशान हो जाता है, होता क्यों है? स्कूल की सोहबत से। स्कूल नहीं जाते बच्चे तो ये बच्चे सौ सोने के होते। बस इतना होता कि कोई लकड़ी का काम सीखता, कोई सिलाई का काम सीखता, कोई मिट्टी का काम सीखता। आपने सुना है कि पहले जमाने में कहीं बेरोजगारी आती है? क्योंकि जिसके घर में जो काम हो रहा है वो बचपन से वही देखता है, वही करता है, और उसी में उसका अर्जन होता चला जाता है, तब कोई समस्या नहीं थी। सारी बेरोजगारी निकम्मापन स्कूल ने पैदा करके रख दिया है, माँ बाप के ऊपर और सरकार के ऊपर, और हम में से कोई चेतने वाला नहीं है। हम लोग जो संत हैं, स्वरूप ज्ञान का तात्पर्य यही होता है कि आपके भीतर में जो योग्यता भरी हुई है, जो शक्ति भरी हुई है, आप पानी का स्पर्श करिए, जमीन का स्पर्श करिए, माता पिता का स्पर्श करिए, इसके स्पर्श से देखिए आपका दिल खुल जाता है, मन चित्त खुल जाता है, और फिर आप ऐसे उगने लगते हैं जैसे बीज अंकुरित होता है तो सीधे सीधे वो आसमान में और छाता चला जाता है, एक विशाल वटवृक्ष बन जाता है। ऐसे सबको ही बन सकते हैं, लेकिन बचपन से ही ये वातावरण ने हमको निहायत निकम्मापन का उपदेश दिया हुआ है। रामायण की कथा से कि प्रत्येक व्यक्ति बच्चा जो होता है वो हनुमान की तरह से है, और इसमें उस बच्चे की जो योग्यता है वो छिपाया इसलिए कि कोई नजर न लग जाए। एक बात और है कि बच्चे से ही बहुत ज्ञानी होना अच्छी बात नहीं होती है। कम से कम 5 वर्ष तक बच्चे को अज्ञानी में रहना चाहिए, बचपन में अपने जीवन के आनंद का अनुभव कर ले, और इसके बाद जब वो दुनिया में उलझेगा तो बचपन की याद करेगा, तब उसको जीवन का सही स्वाद मिलेगा कि बचपन में हम ऐसे होते थे। सतगुरु कबीर देव कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता था, जब तुम्हारा जन्म था तब मुक्त थे। इसलिए छोटे बच्चों को 5 वर्ष तक ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसको अपने भीतर का बोध होने देना चाहिए, और नहीं तो जिंदगी में किसी को पता नहीं चलेगा, उलझन होगी। ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं कोटा में जाकर के, इनको अपने बचपन का भी ख्याल नहीं आया होगा। ख्याल आया होता तो कहीं मरता हो, कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले, कहीं भी रहे, और वहीं खिल करके वो 1000 फूलों का वृक्ष बन जाता। लेकिन आज ये भी हमारे नसीब में नहीं है। हनुमान जी को कहते हैं कि जो उनका ढक्कन बंद कर दिया गया था या श्राप दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था कि बचपन में इनका टैलेंट जो है, इनका ज्ञान जो है, वो बहिर्मुख हो करके दुरुपयोग ना हो, मिसयूज ना हो, इसका ये शैतान ना बन जाए, और बचपन से ही हैरान ना हो। अब इसको रामायण के प्रसंग में जोड़िए आप कि कोई संत थे, महात्मा वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे, तो बाग में बंदर बहुत होते थे। सब बंदर अपने अपनी जगह खेल रहे थे। एक बंदर उसी पेड़ के ऊपर बार बार उछलना कूदना, पेड़ को झकझोरना। तो महात्मा ने कहा कि फल खाना हो खा लो, शांति से बैठना हो बैठ लो, तो उपद्रव काहे को करते हो।
अब बंदर वो भाषा कहाँ समझता है, नहीं समझने वाला। तो फिर महात्मा ने कहा कि जाओ, जब तक तुमको कोई जरूरत ना पड़े, जब तक तुमको कोई याद न दिलाए, तब तक ये तुम्हारी शक्ति सब खत्म हो जाएगी, तुम्हारे भीतर समाहित हो जाएगी। तब से वो बंदर शांत हो गया। ये बंदर कौन है? वो बंदर जाति का नहीं है, आदमी के भीतर का बंदर है। अगर 5 वर्ष तक बच्चा बहुत चंचल होता है तो आप समझ लीजिए कि बच्चा आगे चल करके खतरनाक होगा। खतरनाक क्या होगा? बीमार होगा। आज हर जगह से हमें समाचार मिल रहे हैं कि 5 वर्ष तक के बच्चे रोते बहुत हैं, चिड़चिड़ाते बहुत हैं, गुस्सा बहुत कर रहे हैं। ये क्यों ऐसा होता है? कि माँ बाप भी अपना गर्व, अपना घमंड, अपनी गर्मी बच्चे में भर रहे हैं। 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को और जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर पिला रहे हैं, दूध पाउडर पिला रहे हैं, बादाम खिला रहे हैं, घी खिला रहे हैं। अरे हम कहते हैं पेट्रोल पंप पर ले जाकर हवा भर दो ना उसके भीतर, जितना बढ़ना हो, जितना मोटा होना हो जाए। माँ के दूध के सिवाय 5 साल तक के बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए। उसको पचना भी चाहिए, उसके शरीर में वो लगना भी चाहिए। और जब एक्स्ट्रा हो जाता है तब बेचैनी पैदा होती है, तब रात में ठीक से सोता नहीं है, तब चिड़चिड़ाता है, तब बड़बड़ाता है, और वही बच्चा आगे चल करके विक्षिप्त होता है। ये सब इसकी जो बारीकियां हैं, ये ना आपको डॉक्टर बताएगा, ना माँ बाप कभी ध्यान से समझेंगे। जो समझने वाले हैं वो बताएंगे तो कोई मानेगा भी नहीं। लेकिन कितनी जगहों पर मैंने बच्चों का रोना ऐसे बंद कराया। आप उसको अलग से देना बंद कर दीजिए, और बल्कि जो खाना हो तो माँ खाएं, वो भी जो आपके आसपास के परिसर में कुदरत दे रही है। बनावटी चीज मत खाइए। आज हम पैसे के अमीर हैं, घमंडी हैं, तो टीवी पर कोई डब्बा लेकर खड़ा हो जाता है, वो उसी का खाना शुरू कर देते हैं। हमारी बुद्धि अकल काम नहीं करती है कि डिब्बे में दूध भरा हुआ है कि गोबर भरा हुआ है, खाना शुरू कर देते हैं। कोई चोमपरास आया, शाहरुख खान लेकर खड़ा हो गया, कल धड़ाधड़ वही बिकना शुरू हो जाता है। इसलिए पहले के संत कहते थे किसी भी आदमी के हाथ का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए। हम लोगों के बचपन में माओ ने बताया कि दूसरे घर कभी नहीं खाना, किसी के हाथ का दिया हुआ कभी नहीं खाना। उससे संयम बनता है, संयम भी बनता है, वो गलत खाने से जीवन बचता है। आज डिब्बा पैक जितने भी सामान आ रहे हैं, और जिसमें मैं बता रहा हूँ जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का, आज से 4 साल पहले मैंने शिकायत सुनी थी। ये बेबी पाउडर बनाता है और बेबी दूध बनाता है, मिल्क बनाता है, और जो बड़े घर के लोग हैं घोर घोर खूब पिला रहे हैं। और इस शरीर में जाकर कितनी बेचैनी पैदा करता है। थोड़े दिन उत्तेजना देगा तो लगेगा कि बच्चा ताकतवर हो रहा है। अभी बच्चे को ताकत चाहिए ही नहीं, अभी तो सौम्यता चाहिए, मुलायमपन चाहिए, शांति चाहिए, आराम से सोए। लेकिन आदमी के बड़े बड़े के दिमाग की जो फालतू की गर्मी है बच्चे के अंदर भरना चाहता है, अपनी कमाई भरना चाहता है, पैसा भरना चाहता है, भोग विलासिता भरना चाहता है, और बच्चे की हवा फट जाती है, बच्चे का शरीर फट जाता है, खोपड़ी फट जाती है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का पाउडर अभी जाकर पता चला कि इसके कारण से बच्चों को कैंसर हो रहा है, और जब इसके ऊपर मुकदमा चला है तो कितने करोड़ डॉलर रुपए का इसके ऊपर पेनाल्टी पड़ा है। कितनी पीढ़ी इसको खा करके और कैंसर से ग्रस्त हुई, ऐसे एंजाइटी में मर गई, उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो कंपनी को हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? लेकिन सबसे बड़ी गलती तो हमारी है, हमारी चित्त की है। और इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ है ईश्वर से परिपूर्ण है। इन बच्चों को शुद्ध हवा चाहिए, इन बच्चों को शुद्ध धूप चाहिए, इन बच्चों को माँ का दूध चाहिए, और जो खाना हो, आप प्रोटीन की चीज़ खाना हो तो जितने मोटे अनाज हैं उनको खाइए, आप अच्छा सा चावल खाइए, और माँ अच्छा खाएगी तो बच्चे को वो दूध में अच्छा अच्छा मिलता जाएगा। इसी छत्तीसगढ़ में मैंने, हमारे साथ एक संत आते थे, वो बताते कि हम 10 साल की उम्र तक अपनी माँ का दूध पिए, खड़े खड़े अपनी माँ का दूध पिए, और यहाँ माओ को 6 महीना भी दूध नहीं आ रहा है। कहाँ से आएगा? पिज्जा खाने से दूध आता है? आप किसी गाय को दूध पिज्जा खिलाइए रोजाना, और देखिए अगर उसका दूध आई तो दूध उसमें होता ही नहीं। दूध है कहाँ?
दूध तो धरती में है, इस धरती में चावल होता है, इस धरती में गेहूं होता है। तो गेहूं जो होता है या इस गेहूं के जो डंठल होते हैं, उस डंठल से होकर के ऊपर दाना आता है। और जब इसमें बालियां पड़ती हैं तो आप जाकर के देखिए, उसमें पहले कैप्सूल बनता है और उसके बाद उसमें दूध भर जाता है। उसको आप जाकर दबाइए, छल से दूध बाहर आ जाएगा। उसी का आंशिक रूप उसके डंठल में भी भरा रहता है। वो डंठल गाय खाती है और देखिए बढ़िया दूध आता है। घास गाय खाती है, दूध आता है, और नेचुरल दूध है। और इसको माएँ खाएंगी तो बच्चों को पर्याप्त दूध मिलेगा, और ये शुद्ध दूध होता है, कोई रोग नहीं होगा, और बच्चे बलवान भी होंगे, होनहार भी होंगे, और बुद्धिमान भी होंगे, संयमी होंगे, माँ के लाल होंगे। जैसे पहले जमाने में लोग कहते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसे बोले बानी। तो आज ये खाना पीना खराब होने के कारण से बच्चा पेट में है और माँ चटनी खा रही है, सिरका खा रही है, अचार खा रही है, पिज्जा खा रही है, चाउमीन खा रही है। चाउमीन में कुछ भी स्वाद नहीं है, चाउमीन में केवल मैदा है और जितने भी गंदे मसाले होते हैं वो मिला हुआ है। जीभ का चटोरापन है, उसका नुकसान जाकर के बच्चों को पड़ रहा है। पैदा होते ही बच्चों को बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है। इस तरीके से हम लोग आज एक नई मुसीबत में फंसते चले जा रहे हैं, और इनका सबका समाधान केवल भक्ति था, सत्संग था, जिसको आउटडेटेड माना जा रहा है कि साधु लोग फालतू की बात बता रहे हैं। और आज जितनी बातें संत लोग के पास आप सुन लेंगे, इसको आप चाहे 5,000 रुपये फीस देकर डॉक्टर के पास आप बैठिए, वो कभी नहीं बताएगा वो। और जो डॉक्टर बताएगा उसके पास आप जाओगे नहीं, उसकी फीस भी कम होगी। हमारे लोगों में भी हमारे पैसे का ऐसा घमंड है, कम फीस वाले डॉक्टर की दवा हमको लगती भी नहीं है। बहुत डॉक्टरों से मैंने कहा भाई गरीब लोगों के लिए थोड़ा तो आप बैठा करिए, एक मीटिंग ही सही, आप फीस कम लीजिए या छोड़ दीजिए। तो बोले महाराज जी हम भी आपके भक्त हैं, हमने भी बहुत प्रैक्टिकल किया इसके लिए, और देखा कि हमारी क्लिनिक बंद ही हो जाएगी, तब फीस बढ़ाया हमने फिर, और बढ़ाया तो क्लिनिक चलने लगी अच्छे से। स्कूल में अगर कोई टीचर फीस कम ले तो स्कूल बंद हो जाएगा, पक्का बंद हो जाएगा। अभी नगरी से मैं आ रहा हूँ, बहुत ही सज्जन प्रकृति के अडिल सर है एक, और इतना सुंदर स्कूल चला रहे थे एकदम देहात के वातावरण में, बाग बगीचे के भीतर, इतने आत्मीयता के साथ, और फीस कम लेते थे, विद्यार्थी कम हो गए। फिर कोरोना के बाद उनको ऐसा लगा कि हम जेल भी चले जाएंगे और स्कूल भी बंद हो जाएगा, तो इज्जत बचा करके उन्होंने स्कूल बंद करना पड़ा अपना। इस समाज का हाल है। फ्री में पानी मिलता है तो कोई पीना नहीं चाहता है, अब पैसा लगा दीजिए। अभी देखिए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं लोग, सुरसुरा करके पी रहे हैं, चाहे स्प्राइट हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे कोको कोला हो, पैसा से मिलता है। एक घर में हमको सुबह जलपान था, उसके यहाँ आया पूछने, महाराज जी जलपान की क्या तैयारी करें? तो मैंने कहा कि इसकी भी तैयारी करनी पड़ती है क्या? आपके घर में आप खाते हो, बच्चे खाते हैं, कोई तैयारी करते हो क्या? जो तुम खाओगे वही हम भी खाएंगे। कहे नहीं साहब बताइए, हम बाजार जा रहे हैं और सामान लेंगे तो आपका भी सामान लेते आए। बहुत जिद किया उसने, तो मैंने कहा चलो ठीक है गाजर ले आना, ये आजकल का मौसम गाजर का होता है। वो गाजर का नाम सुनते ही इतना नाक मुंह से कोड़ा कि हमें बड़ा अटपटा लगा, भाई क्या बता दे, और हम काजू पिस्ता बताए होते तो उसकी इज्जत बढ़ जाती। उसने सोचा कि गाजर लेकर हम आएंगे तो हमारे टोला पड़ोसी हमको क्या कहेंगे, ये साधु भी घास खाने वाला, ये आदमी भी इंसान बेकार का। तो मैंने कहा ठीक है गाजर ले आना। गया गुस्से में, अब हम लोग 3-4 जने रहे, कितना गाजर खा लेते, लेकिन गुस्से में था वो। फिर दूसरे दिन देखा तो जो ये सीमेंट की बोरी होती है ना, ये बोरी भर के गाजर ले आया और लाकर पटक दिया, कहा खाओ जितनी गाजर खाना हो। हम कहे कोई हम लोग गाय भाई से इतनी गाजर खाएंगे? गुस्से में कहा खाओ। तुमने अपने साथी से कहा अब तो इज्जत बचानी है, ये पूरा करना है सभी। फिर साथी लोग सवेरे से उठ करके मेहनत किए, उसको साफ किया, फिर कद्दूकस में किसा, फिर उसको कढ़ाई में उबाला, उसके बाद उसका बना हलवा दूध डाल करके,
उसकी पत्नी भली थी, उसने फिर थोड़ा उसमें खोया भी दिया, ड्राई फ्रूट भी दे दिया, और वो पूरा गाजर थोड़े में आकर सिमट गया। फिर उसके दोस्त भी 2-4 बैठे थे। मैंने कहा चलिए जलपान का समय हो गया है। हमारे पास में वो भी बैठा, और मैंने देखा कि और भी आइटम थे, भजिया वगैरह, लेकिन सबसे पहले उसने गाजर के हलवा पर अटैक किया, और जितने हिसाब से बना था थोड़ा थोड़ा कटोरी में दिया गया। सबसे पहले गाजर खत्म करके और फिर कटोरी चाट रहा था। मैंने अपने साथी को इशारा किया कि और परसों, और नहीं तो लार टपकाएगा तो हमारा भी कटोरी खराब करेगा ये। तब कहा नहीं महाराज जी, आज पहली बार मुझे समझ में आया कि गाजर इतनी लाजवाब स्वाद वाली चीज होती है। मैंने कहा तुम घमंडी पैसे के, तुमको कैसे पता चलेगा, ये सस्ती चीज है, और अपने खेत में अपना हाथ लगा तो फ्री में चीज है। ऐसे अनेक कारणों की वजह से आज हम लूटे जा रहे हैं। साहब कहते हैं कि ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत चढ़त पर ऊंचा। राम का मतलब, प्रकृति का मतलब, कुदरत का मतलब, भगवान का मतलब यही है कि किसी भी आदमी का जिसमें हाथ न लगा हो, वो चीज प्रकृति आपको दे रही है। दूर दूर से मंगा मंगा करके मत खाइए, आपके आसपास में जो चीजें उपलब्ध हैं वो खाइए। आप डिब्बे में बंद जितनी चीजें हैं मैं बताता हूँ, और तो छोड़ दीजिए मोटा मोटी जो आप आजकल रिफाइन खा रहे हो, ये छत्तीसगढ़ में अभी 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ। हम लोग भी क्या करें, लाचार हैं, कोई मानता भी नहीं है। हम कहते रिफाइन नहीं खाओ, भले पान रोटी खा लो, अलसी हो अलसी की चटनी बना दो उससे खा लो, ये आपकी हड्डी को मजबूत करेगा। पान रोटी आपकी मांसपेशियों को मजबूत करेगा। रिफाइन तेल में बाहर से जो पाम ऑयल आता है बहुत गंदा तेल होता है, और गंदा का मतलब ये बहुत ही गाढ़ा होता है, और आप खाओगे तो आपका खून गाढ़ा होगा, और खून गाढ़ा होगा तो उसका जो कचरा है वो हार्ट में जाकर जमेगा, और बस अचानक फट से गिर जाओगे, और लोग देखते रह जाएंगे कि अभी तो बीमारी थी नहीं, हार्ट अटैक पड़ गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है। आज किसी घर में मुझे ये रिफाइन के अलावा दूसरा तेल नहीं मिलता है। बहुत समझदार लोग हैं तो कोई राइस ऑयल मंगा लिया या कोई सरसों का तेल रख लिया घर में। सारा पैसा, सारी कमाई अपनी जिंदगी के लिए है, अपनी जिंदगी के लिए कोई सोच नहीं, तो स्वरूप ज्ञान कहाँ है? ज्ञान किसे कहें हम? और इसी में साधु लोग भी भंडारा खा करके बढ़िया आराम से भजन गा रहे हैं। उनको पता नहीं कि भीतर भीतर घर मूसा हो, अंदर अंदर में ये जो हमारे घर में चोरी हो रही, ठगी हो रही, तेरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया क्या सोए, जो अंतर अंतर में। और इसमें हर आदमी चालाक है और हर आदमी ठगा जा रहा है। जो रिफाइन बेच करके, डिब्बा पैक सामान बेच करके, पुड़िया बेच करके, दारू बेच करके जो पैसा कमाएगा, उनके लड़कों की क्या दशा होगी? उसी में वो भी तो सताए जाएंगे, उसी में वो भी फंसे जाएंगे। वो पैसा पा करके उनके बच्चे भी बर्बाद होंगे। बहुत पहले माणिक चंद गुटखा आता था और बंबई के रहने वाले थे, और मुझे अहमदाबाद में किसी ने बताया कि माणिक चंद गुटखा वाले का अकेला बेटा था, कैंसर से मरा है। तब उसको समझ में आया। इसी प्रकार से सिनेमा के किसी हीरो ने कहा कि मैं गुटखा का प्रचार नहीं करूंगा। तो जो समझदार लोग हैं, पैसा कमाते हैं लेकिन इतना सोचते हैं कि इस पैसे से किसी का बुरा ना हो, अपनी जिंदगी का भी भला हो और किसी का बुरा ना हो। ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इसके साथ देखिए सद्बुद्धि मिली हुई है, और हम भारतीय परिवेश में जन्म लिए हुए हैं, तो हमें ये गर्व है कि हमें अपने माता पिता और परंपरा से ही ज्ञान मिला हुआ है। आज बहुत चीज़ें जो आप लोगों के सामने मैं कहता हूँ, ये हमारे घर पर हमने देखी और समझी, वो संस्कार पा करके आज थोड़ा सा अच्छे जिंदगी में जो जीवन का रस है, जो आनंद है, वो देखता हूँ। आप सबके घरों में, आंगन में बच्चों को अच्छा परिवेश मिले, और इसी ज्ञान में ध्यान भी आएगा, स्वरूप ज्ञान भी होगा, और यही बच्चे महावीर कबीर भी होंगे, यही देश के अच्छे नागरिक होंगे, और यही मनुष्य जीवन की सार्थकता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोल।